अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अज़ान। वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे होंगे कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में, केएससी की आउटलुक के बारे में। आप लोगों के कुछ कमेंट्स थे जिनको रिप्लाई करना है, आप लोगों की स्क्रिप्ट्स को भी एनालाइज करना है। देखेंगे कि किन स्क्रिप्ट्स में पोटेंशियल लगता है, किन स्क्रिप्ट्स में पोटेंशियल नहीं है। और सब कुछ स्टार्ट करने से पहले प्रीमियम कम्युनिटी अगर आपने ज्वाइन नहीं की अभी तक तो कर लें। हमने नया मल्टी बैगर स्टॉक पब्लिश कर दिया है अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में, जो एटलीस्ट आपको 30 40 50% के इजी गेंस दे सकता है। ओके, तो ज्वाइन करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 030543000963। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, बाय द वे, आज हम केएससी की बात कर रहे होंगे और आपकी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं वो यही देख रहे होंगे। और केएससी का बेरिश लगता है, बुलिश लगता है, ये भी बात कर रहे होंगे। आज मैंने बताया था कि 1 लाख 149,500 can act as the major resistance 149,500। और ये मैंने सुबह बताया था 7 बजे। तो मार्केट ने वहीं से रेजिस्टेंस उसी रीजन से दी है और 149,500 के पास पास ही क्लोज हुई है। कुछ आवर्स इसमें बुलिश रहे थे, गैप अप ओपन हुआ था और इसमें अब दोबारा वो गैप फिल भी होता हमें आज दिख रहा है। तो द लास्ट सपोर्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट फॉर द मार्केट इज आपके पास 148,370 का रीजन है। अगर ये मार्केट इसको तोड़ती है तो सीधा मार्केट आपको 1466 या 1467, 1 लाख तकरीबन 46 45,000 के पास पास, 45,000 के पास पास मिलेगी। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर थोड़ा सा देखें इसको तो एक तरह से आप इसको एक लो कंसिडर कर सकते हैं, हायर लो, मोर ऑफ अ हायर लो। लेकिन वो हायर लो अब दोबारा एक नया हाई बनाने में एक तरह से फेल हो चुका है। प्लस एक रेजिस्टेंस जोन था और उसको अभी रिस्पेक्ट भी करता दिख रहा है। जो इसकी प्राइस थी, आप इंडेक्स की वेट प्राइस देख सकते हैं, इंडेक्स स्कोर देख सकते हैं, वो डिक्लाइन हो रहा है लेकिन आपके वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव साइन होता है। हमें फीपी लीपी में भी बैंक्स की सेलिंग देखने को मिल रही है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके पास ये केसी 148 400 को तोड़ सकता है और 146 400 तक जा सकता है। तो दिस वाज प्रेटी मच अबाउट केसीज एनालिसिस। आज हम बात करेंगे मज़ीद कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में। टॉप एडवांसर्स में हमारे पास यूनिटी है, पी आई बी टी एल है, एफ एफ एल है, कॉसम है, सर्ल है, एस एल जी एल है, एच सी एल है, बी ओ पी है, टी पी एल पी है, ए एस सी है। इनमें से काफ़ी स्क्रिप्ट्स हमें जानी मानी दिखती हैं, कोई सट्टा वाली स्क्रिप्ट्स नहीं है। और यूनिटी भी अच्छा है, पी आई बी टी एल ठीक है, एफ एफ एल भी हमें सही दिखता है, सर्ल अच्छा है, एस एल जी एल भी अच्छा है, ए सी एल भी अच्छा है। तो ये आपके एक अच्छे स्टॉक्स की आज हमारे एक्टिव रहे हैं, वॉल्यूम लगा है इसमें। टॉप डिक्लाइनर्स की बात करें तो टॉप डिक्लाइनर्स में आपके पास तकरीबन सारे सट्टे वाले स्टॉक्स हैं और टॉप एडवांसर्स में भी आपके पास तकरीबन सारे सट्टे वाले स्टॉक्स हैं। बाय द वे, टॉप डिक्लाइनर्स में आपके पास सर्ल भी है जो काफ़ी पंप हो रहा था और उसमें अब हमें मंदी देखने को मिल रही है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सर्ल। काफ़ी लोग इसमें फंसे भी होंगे, तो सर्ल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सर्ल में हमें एक कैप की सिचुएशन देखने को मिल रही थी और अक्सर ये आई डोंट नो द फंडामेंटल रीज़न बिहाइंड इट, बट ये कैप्स तब लगते हैं जब स्मार्ट मनी इन होती है। यहाँ पर आपको कैप्स जो हैं लगने के साथ साथ वॉल्यूम्स इंक्रीज देखने को मिल रहे थे, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन अगले ही बियरिश कैंडल में एक तो वो लोअर लॉक भी लग गया और सारे के सारे शेयर्स सेल भी हो चुके होंगे। 36 मिलियन का वॉल्यूम भी लगा। इसकी मेजर रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मेजर रीज़न है टेक्निकली कि इसने डबल टॉप की फॉर्मेशन बना दी है। डबल टॉप की फॉर्मेशन बना के सिंपल सिंपल जिनको टेक्निकल्स का पता है उनको पता था कि यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुक करना है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहला दिया, देन दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो हम एज्यूम कर सकते थे कि इसका अगला टीपी यही हाई होना है 126। तो उसने वो हिट करके अब ये एक मंदी की सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है।
सर्ल में कोई नई एंट्री नहीं बनती। जो लोग जिन्होंने नीचे से उठाया हुआ है इन कैप्स पे वो अभी प्रॉफिटेबल होंगे, वो इसको बेच के बाहर निकल सकते हैं। नई एंट्री इसमें तब बनेगी जब ये अपने हाई को तोड़ेगा, 129 के हाई को तोड़ेगा। तो सर्ल के बारे में तो हम क्लियर हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ आप लोगों के सवाल भी थे। गुड सर, वेव्स ऐप का बता दें। वेव्स ऐप का बता देते हैं। वेव ऐप्स जो है फिलहाल 9.33 पे चल रहा है, और मैं अभी भी अ, इसके बारे में ऑप्टिमिस्टिक हूँ। उसकी वजह ये है कि हाँ, आरएसआई हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज होता दिख रहा है। मतलब आपके पास एक तरह से बायर साइड का इंटरेस्ट बढ़ता दिख रहा है, एक सपोर्ट इसने डिफाइन की हुई है। और पीछे अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप था। इफ़ यू डोंट नो अबाउट फेयर वैल्यू गैप तो उसमें आपका कोई इशू नहीं है, आप सिंपल एज इसको सपोर्ट जोन कंसिडर कर सकते हैं। ये एक सपोर्ट जोन था और अब वहीं से ही बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। नाउ दिस इज़ अ कंसोलिडेशन रीजन जो इस सपोर्ट जोन के पास बना है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब मुझे ये कहीं ना कहीं 10.8 के ऊपर क्लोज करे, देन मैं इसमें एक एंट्री बनाऊं, और जो टारगेट्स हैं मैं 11.5 12.5 तक के टारगेट्स लूं। तो इसमें अभी वेट एंड वॉच वाली अप्रोच है। 10.8 के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करेंगे और देन इसमें बाई की पोजीशंस को देखेंगे। ओके, तो अगला हमारे पास है गुड वीडियो सर, डीसीएल का बता दें, काफ़ी वॉल्यूम्स पड़ा है इसमें आज, और बीडब्ल्यूएचएल का भी बता दें काइंडली। अच्छा, एक स्क्रिप्ट आप डिस्कस करेंगे, डीसीएल या बीडब्ल्यूएचएल। तो डीसीएल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लोग डीसीएल में स्टक हैं। डीसीएल हमने कॉल दी थी, हमारे सारे टारगेट्स भी हिट हुए, और वहीं से ये अब दोबारा अपने डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है। डीसीएल के बारे में तब तक हम पॉजिटिव नहीं हैं जब तक ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे जो इसने रीसेंट ट्रेंड लाइन बनाई है, और एक तरह से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न या समझ एक ट्रायंगुलर टाइप फॉर्मेशन बना चुका है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि जब ये आपके पास 13.7 का ब्रेकआउट दे और वहाँ पर सस्टेन करे, तो आप इसके टारगेट्स 15.3 के और देन 16.5 के ले सकते हैं। देन इसकी सेकंड लेग बनेगी। इससे पहले इसमें एंट्री ना करें बेहतर होगा। और यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जेंस अभी फिलहाल कोई भी नहीं बनी हुई, इस मतलब इसमें बुलिश साइन अभी कोई नहीं देखने को मिल रहा। अगर तो ये फेल होता है सपोर्ट जोन, तो नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है आपका 11.30 का बनेगा तकरीबन। वहाँ से आप एक लेग दोबारा पकड़ सकते हैं अगर ये फेल होता है सेटअप। तो डीसीएल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, वेरी गुड एनालिसिस सर, टेल अबाउट एक्साइड। बाय द वे आज स्क्रिप्ट ज़्यादा हैं हमारे पास, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप लोगों को देखनी भी पड़ेगी जो लोग अपनी स्क्रिप्ट्स देखना चाहते हैं। एक्साइड की बात कर लेते हैं। अ, अच्छा, एक्साइड अभी भी हमारे पास मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अभी पॉजिटिव मोमेंटम है। जो इसका लास्ट रिजॉर्ट है, सपोर्ट जोन है, वो 700 का है। 700 से नीचे क्रॉस करेगा इसमें एग्जिट कर लें। ऑल्दो इसने रैली तो अच्छी कंटिन्यू की थी और इसने अपना ट्रेंड भी शिफ्ट कर लिया था और बुलिश ट्रेंड कन्वर्ट हो गया था, लेकिन इसमें मैनिपुलेशन आई गेस ज़्यादा है जिसकी वजह से ये उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। और आरएसआई बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से ओवरसोल्ड वाली कंडीशन में चला गया है, और 26 वाले पे अभी ये खड़ा हुआ है। ना वीकली में ना डेली में मुझे इसमें कोई पोटेंशियल अभी फ़िलहाल लगता है। ऑल्दो वीकली में थोड़ा सा ये एक बुलिश फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर तो हमें 900 का ब्रेकआउट मिलता है तो हम इजी टारगेट्स इसके 1100 1200 तक के रख सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स रहेंगे हमारे पास, वो कम से कम आपके, अगर तो हमें ब्रेकआउट मिलता है तो आपके 1400 1500 तक टारगेट्स बन सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको 700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा ताकि आप इसमें से एग्जिट आउट हो सकें एक अच्छे टाइम पे। मंथली में भी आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन है
अब ये रेजिस्टेंस जोन आपके पास ये है, तो अगर तो हमारा बुलिश जो फ्लैग वाला पैटर्न ठीक है, तो इसको कुछ इसी तरह यहाँ पर एक तरह से कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन देनी चाहिए। और हमारे पास यहाँ पर ये जो इसका छोटा हैंडल होता है, यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पे बना भी हुआ है, और इसका ब्रेकआउट मिलने पे आपके एक अच्छे टारगेट्स भी बन सकते हैं। लेकिन अगेन 1000 का ब्रेकआउट फॉर कप एंड हैंडल जो ट्रेड करेंगे, और जो बुलिश फ्लैग ट्रेड करेंगे उनके लिए भी 1000 का ब्रेकआउट बनता है। और जो फ्लैग के टारगेट्स हैं वो हमारे पास तकरीबन 1600 के आते हैं, और जो कप एंड हैंडल के टारगेट्स हैं वो हमारे पास तकरीबन 1800 के आते हैं। तो 1600 और 1800 आपके टारगेट्स बनेंगे इन केस 1000 को ब्रेक करने दें, वहाँ पर ऊपर सस्टेन करने दें, तभी बनेगा। तो एक्साइड के बारे में अभी मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, तभी ट्रेड करेंगे जब ये ब्रेक करेगा 1000 को। B&WM, बनू वूलन, इस तरह कुछ है ये स्टॉक। सट्टे वाले स्टॉक्स हैं यार, आप इसमें ना ही जाया करें तो बेहतर है। हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें एक सपोर्ट जोन बनाई थी, लेकिन अभी उसको एक तरह से वो नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो जितना एक्यूमुलेशन हुई थी 12 मिलियन की, और उतनी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है 13.7 मिलियन की। ये नेगेटिव कैंडल से पता लगता है। अभी इसमें कोई मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, ऑल दो इसमें जो है कंसोलिडेशन चल रही है, जमा ज़रूर हो रहा है स्टॉक, लेकिन मैं इसमें ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। जब तक ये आपके पास 88 को ना तोड़ दे, 88.3 को अगर तोड़ के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आप एक माइनर से स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आपका बन सकता है 68.3 का क्लोजिंग बेस पे 1 to 1 टारगेट कर सकते हैं, जो कि आपके पास 110 बन सकता है टारगेट के लिए। तो 88.3 के ऊपर क्लोज होने, डेली में क्लोज होने का वेट करें, देन इसमें कुछ एंट्री को आप देख सकते हैं। अच्छा, एवंसियोन था शायद आगे। एवंसियोन अभी बाय करना चाहिए या नहीं? एवंसियोन को भी देख लेते हैं। अच्छा, एवंसियोन लग तो अच्छी पोजीशन में रहा है, लाइक एक अच्छी सपोर्ट जोन पे ज़रूर खड़ा हुआ है। और इसकी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये बुलिश भी होता जा रहा है। इसकी कंसोलिडेशन में, ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है, इसमें आपके पास आरएसआई भी इंक्रीज हो रही है, तो एक अच्छा पोटेंशियल सेटअप बन सकता है। लेकिन वेट करें कि 40 54 को क्रॉस करे, तो आप इसके जो टारगेट्स है वो 59 60 के रख सकते हैं। अभी एक तरह से बहुत ही अन डिसाइडेड सिचुएशन में फिर रहा है, कि उसने अभी डिसाइड नहीं किया कि जिसने जाना किधर है। एक जगह ये ब्यूलिश पेनेंट का पैटर्न भी बना हुआ है, इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो भी स्क्वीज हो गए हैं, इसके जो प्राइस एक्शन है वो भी स्क्वीज होता जा रहा है। इसमें वेट करना पड़ेगा आपको 54 के ब्रेकआउट का, देन आपके पास 60 प्लस के टारगेट, 60 70 के टारगेट्स निकल सकते हैं। अभी एक्यूमुलेशन ना करें, बेहतर है। थैंक्स फॉर इंक्लूडिंग एनालिसिस। थैंक्स इज द भाई, नो मसला, नो इशू। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, both companies DCR and GRR are owned by Arif Habib. DCR is going up very fast but GRR is not moving. अच्छा, इसमें सीन ही होता है कि हर स्क्रिप्ट अपने मुताबिक चलती है। अब DCR को देख लें, DCR इतना कैप लगा रहा है। एक तो इसमें फंडामेंटल ट्रिगर भी होता है कि ये एक तो लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, ये कैप लगाएगा ही लगाएगा। ये कैप भी लगाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेडी ग्रोथ भी दिखाएगा, ये अपनी वैल्यूएशन पे भी जाएगा। लेकिन जो GRR है, ये एक तरफ से लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक नहीं है, ये एक आप प्रोजेक्ट समझ लें कि एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर लोगों को ये बिल्डिंग्स बना के इनका कॉन्ट्रैक्ट है नया नाज़िमाबाद में, वो बेचते हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, हाँ, ये ख़त्म हो जाएगी, ये स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, तो ये अपनी वैल्यूएशन पे बिक जाएगा। अभी हम देख क्या रहे हैं, इसमें रिसेंट हमें एक गैप डाउन ओपन देखने को मिला है। ये इसकी डिविडेंड जो इसने अनाउंस किया था, काफ़ी अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया था, ये उसकी वजह से देखने को मिला आपको। तो यहाँ पे जो है हमारी स्मार्ट मनी एग्जिट कर चुकी है, ये आपको बता रहा हूँ, वॉल्यूम से पता लग रहा है यहाँ पर। और अब इसमें ये है
कि 20.7 से ऊपर क्लोज करेगा तो हम इसको देख सकते हैं कि 22-23 दोबारा टारगेट कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको आप रख रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखेंगे इसकी जो कमिंग जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस तरह जा रहे हैं, इसके फंडामेंटल्स में आप देख सकते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंपनी वेबसाइट पे भी यही लिखा है कि नवंबर 2025 में इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जब ये करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देंगे तो हो सकता है कि ये अपनी रियल वैल्यूएशन पे बिक जाए, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ये 2025 नवंबर तक ख़त्म ना कर पाए तो ये आपके पास जो है दोबारा जो है नेक्स्ट एक्सटेंशन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की, इस अगले साल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो जीआरआर में ये ज़रूर देख लें आप। अच्छा, इसके बाद हमारे पास काइंडली मेक अ वीडियो टीबीएल, मैनी इन्वेस्टर्स आर स्टक इन दिस शेयर थैंक्स। टीबीएल, ट्रीट बैटरी लिमिटेड। अच्छा, टीबीएल मंथली पे और वीकली पे कोई अट्रैक्टिव तो नहीं दिख रहा, कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है, और मैं समझता हूँ कि कम से कम इसको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ 14 या 15 के लेवल को ब्रेक करना चाहिए। तो ये आप इसमें एक अपसाइड का पोटेंशियल देख सकते हैं 20 तक, देन 23 तक, देन 29 तक देख सकते हैं इसमें पोटेंशियल, लेकिन 14.98 या 15 के ऊपर क्लोज करना चाहिए डेली में इसको। यहाँ पर एक्यूमुलेशन ज़रूर स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसके हमें कंफर्मेशन का वेट करना है 15 की ब्रेकआउट पे। जो लोग इसमें स्टक हैं उसके पास उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, इसको एवरेज करें। ये इंशाल्लाह जब 15 का ब्रेकआउट देगा तो ये अच्छे गेंस आपको दे सकता है, अगर तो आप लॉस बुक नहीं करना चाहते। लॉस बुक करना अगर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्लीज़ डिस्कस एयर लिंक। अच्छा, एयर लिंक के बारे में मैं अपनी कम्युनिटी में ऑप्टिमिस्टिक नहीं था और मैंने बताया था कि ये अभी बाय ना करें। उसकी सिर्फ वजह ये थी कि इसके रिजल्ट्स आने हैं, और जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तो हम इसमें कोई मूव देखेंगे। अगर तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो इसमें कोई एंट्री बना सकते हैं, प्लान देख लेंगे, लेकिन अगर बुरे आएंगे तो फिर हम इसमें प्लान नहीं बनाएंगे। एयरलिंक बाय द वे अपनी एक अच्छी सपोर्ट लेवल पे ज़रूर है, इसमें एक सेकंड लेग भी पेंडिंग है, और ये अगर आपको 152.5 के पास मिले, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं तो ही इसको एक्यूमुलेट कीजिएगा। टारगेट्स आप 180, 195, 200 प्लस के रख सकते हैं। अगेन, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं तो ही। ओके, तो ये लिंक भी देख लिया। Excellent, thank you very much. Kindly analyze FCPL. I am second that also if you can guide about new entries in blue chip stocks. As stocks are up at high prices, I am scared to enter. अच्छा, ब्लू चिप स्टॉक की कोई और वीडियो देखेंगे, लेकिन एफ सी ई पी एल को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एफ सी ई पी एल मुझे एक अच्छी पोजीशन में लगता है और एक कंसोलिडेशन बॉक्स में भी है। ये एक अच्छा आपको गेन दे सकता है इन केस ये इस कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक करे, तो आप इसमें एक नई एंट्री भी दोबारा बना सकते हैं। 92 को ब्रेक करें, 91.5 या 91.6 के ऊपर क्लोज करें, आप इसमें नई एंट्री बना सकते हैं। 96 और 100 और 110 इसके इमीडिएट टारगेट्स होंगे। मैंने ये बाय द वे जो है अपनी कम्युनिटी को उठवाया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, ये स्टक हो गया एक तरह से। लेकिन टेक्निकली मैं इसके बारे में ऑप्टिमिस्टिक हूँ और इसको जाना चाहिए ऊपर टेक्निकली, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनर बुलिश डाइवर्जेंस भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक माइनर बुलिश डाइवर्जेंस भी बनती दिख रही है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसको जाना चाहिए। लेकिन अगेन ट्रेड एंड एट योर ओन रिस्क। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 91.6 के ब्रेकआउट का वेट करेंगे और 98 102 और देन अगेन 108 10 के टारगेट्स ले सकते हैं। ओके, एफ सी ई पी एल के बाद हम देखते हैं बी डब्ल्यू एच आर। और अच्छा, ये आपकी एक स्क्रिप्ट हो गई है बाय द वे, हम आगे चलते हैं। मुगल मुगल स्टील को देख लेते हैं। ओके, अच्छा, मुगल स्टील को मेरे नहीं ख्याल से कभी ये रैली कंटिन्यू करेगा। ये अपने कंसेक्यूटिव डाउन ट्रेंड में डाउनवर्ड चैनल बनाते जा रहा है।
और इसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मुगल स्टील के बारे में मेरी अप्रोच ये होगी कि अगर इसको सेल आउट कर दें तो बेहतर रहेगा। 85.55 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, हम इसमें बाय कर सकते हैं। 85.55 के ऊपर डेली में क्लोज करेगा तो इसको बाय कर सकते हैं। नीचे जो इसने लो रिसेंट लो बनाएगा उसका स्टॉप लॉस होगा। और 93 देन हम 101 102 तक के टारगेट इसमें ले सकते हैं। प्लीज़ एनालाइज एस एच जी सी एस एन जी पी, इनमें से एक स्क्रिप्ट डिस्कस कर लेते हैं जिसमें मुझे लगे कि लोग फंसे हो सकते हैं। एस एस जी सी एस एन जी पी, दोनों स्क्रिप्ट बाय द वे साइडवेज हैं। एस एन जी पी को डिस्कस कर लेते हैं। एस एन जी पी में अभी मेरे ख्याल से एक्यूमुलेशन चल रही है, और वंस ये आपके 131.8 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, क्लोज करता है डेली में, तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो आपके टारगेट्स रह सकते हैं वो रह सकते हैं 150 तक के। सिस्टम्स 140 से रजिस्ट हो रहा है, मे बी 160 सून। अच्छा, ये मैंने वीडियो बनाई थी भाई, इसको आप देख लें। सी पी एच एल एंड एम ई बी एल। सी पी एच एल के बारे में मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, उसको आप अगर आपके पास है आप बेच सकते हैं। एम ई बी एल की हाउएवर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, एम ई बी एल की जो मुझे अच्छी सपोर्ट जोन लगती है वो लगती है 351 से 367 तक। अगर इसमें मिले तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी नेक्स्ट स्टांस के लिए। अगेन अ गुड ब्लू चिप कंपनी। प्लीज डिस्कस हाउ इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। प्लीज डिस्कस एग्रो होल्डिंग्स सेल लिंक टारगेट्स बॉट योर ऑन रिकमेंडेशन ऑन 176। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन पे आपने 176 पे इसको बाय किया है, तो यू मस्ट बी इन अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 22%। तो अगर 22% के प्रॉफिट में है तो आप इसको सेल क्यों नहीं कर रहे? मतलब इतना लालच करने की क्या जरूरत है? बाय द वे इसको सेल आउट कर दें। जो नई बाइंग होगी, इन केस आपको फोमो हो रहा है, तो 227 के ऊपर नई बाइंग कर सकते हैं। या आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि 234.75 के ऊपर बाय करें, क्योंकि ये जो एक रेजिस्टेंस वाला जोन है, इसको क्रॉस आउट कर जाए तो वो 235 के ऊपर बाय कर सकते हैं। और नेक्स्ट टारगेट आपके 260 270 के हो सकते हैं। अभी जिन्होंने बाय किया था, मेरी रिकमेंडेशन थे, मैंने इनको 160 पे भी बताया था इसको बाय करें, 170 पे भी बताया। तो आप इसको तब ही कर सकते हैं बाय जब ये 235 क्रॉस करें। यहाँ पर बुलिश सॉरी बियरिश डाइवर्जेंस भी बन गई है, इसको अभी गिरना चाहिए स्टॉक को मजीद नीचे। सर प्लीज ट्रीट ट्रीट मेरे ख्याल से मैंने ट्रीट को डिस्कस कर लिया है। ट्रीट कॉरपोरेशन, ओके। ट्रीट कॉरपोरेशन के बारे में ये है कि वंस ये 25 को क्रॉस करे तो आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, और टारगेट्स आपके 26 और 27 देन 28 के रह सकते हैं। A very important factor in fundamental analysis. Thank you for this. No issues. Good. Please also make a video on thorough analysis of whole financial results and how to extract important info from it with respect to investment policy. By the way, मैं इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियो बना चुका हूँ, पी&एल स्टेटमेंट की भी बना चुका हूँ। मतलब मेजर मेजर सारे पोर्शंस मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कवर कर लिए हैं। बट इफ़ यू वांट तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, आपके यही एनालिसिस थे, तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपने अपने एनालिसिस करवाने हैं कमेंट्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, और बाकी प्रीमियम ग्रुप की डिटेल्स आपको मैं बता चुका हूँ। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 0305430096 फॉर स्विंग कॉल्स ओनली। इंट्राडे नहीं करते हम। वी ऑलरेडी हैव 70 प्लस मेंबर्स जो कि फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्री फॉरेक्स भी हम करवा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। फॉरेक्स चैनल का व्हाट्सएप चैनल है। इसके अलावा जो फ्री दो हमारे पास डिस्कशन ग्रुप्स हैं पीएसएक्स के, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डिस्कशन होती है, बस ट्रेड कॉल्स एक्सपेक्ट ना कीजिएगा उसमें। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो एंड टुडेज एनालिसिस। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।